नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम आपको महादेव के चमत्कार की शिवरात्रि के दौरान घटित एक सत्य चमत्कारिक घटना सुनाने वाले हैं, जिसे जानकर वाकई में आप हैरान रह जाएंगे। इस घटना को जिस व्यक्ति ने हमें लिखकर भेजा है, उसने हमसे अनुरोध किया है कि मेरी जानकारी को गोपनीय रखा जाए, तो हम उनकी व्यक्तिगत जानकारी आपके साथ साझा नहीं करेंगे, परंतु उनके द्वारा बताई गई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या यह घटना सत्य हो सकती है। दोस्तों, ये घटना है पिपलोदा नामक एक गांव की, जहां पर भूतेश्वर महादेव मंदिर इस प्रकार से एक बहुत ही प्रसिद्ध महादेव का विशालकाय शिवलिंग है। इस मंदिर पर शिवरात्रि के दौरान पूनम नाम का एक किन्नर अपने पूरे ग्रुप के साथ वहां पर एक निश्चित समय में पूजा करता था। चूंकि वे हर साल खास तौर पर शिवरात्रि के समय पूजा किया करते थे, तो सभी लोगों को यह पता होता था कि इस समय अंतराल में हर शिवरात्रि पर पूनम सहित उसका सभी किन्नर ग्रुप यहाँ पर महादेव की पूजा करने आता है। उसी समय गांव के एक बहुत अमीर परिवार शर्मा परिवार के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया और पंडित जी ने यह आदेश दिया कि शिवरात्रि के दिन भूतेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 11 से 12 के बीच इसका नाम संस्करण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बच्ची पर मांगलिक दोष चढ़ जाएगा। तब उस परिवार ने पंडित जी से कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तभी उस घर में काम करने वाला नौकर वहां आता है और उनसे कहता है कि शिवरात्रि के दिन सुबह 11 से 12 बजे के बीच में तो पूनम सहित सभी किन्नर भूतेश्वर महादेव मंदिर में महादेव की पूजा करने आते हैं, और वे सालों साल से ऐसा कर रहे हैं, और उनके समय अंतराल में हम वहां पूजा करने नहीं जा सकते। उस समय पर केवल उन्हीं का अधिकार है। और यह बात सुनने के बाद शर्मा परिवार का अहंकार जाग गया और उन्होंने पंडित जी से फिर से कहा कि अब नाम संस्करण तो होगा ही होगा, वो भी 11 से 12 के बीच में ही, और भूतेश्वर महादेव मंदिर पर ही। उन्होंने कहा, अब मैं भी देखता हूँ क्या मंदिरों में किन्नरों की पूजा को महत्व ज्यादा दिया जाता है या गांव के रईसों की पूजा को। शिवरात्रि का त्योहार नजदीक आ रहा था और पूनम सहित उसके सभी साथी किन्नर महादेव की पूजा की तैयारी में जुट गए थे। यह बात जब शर्मा परिवार को लगी तो यह बात उनसे सहन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उस समय तो केवल और केवल हमारा परिवार ही पूजा करेगा, और इन सभी किन्नरों को रोकने के लिए अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब उस शर्मा परिवार ने किन्नरों की पूजा को रोकने के लिए एक बहुत ही घटिया प्लान बनाया, जिसे सुनकर आपको भी उनकी इस हरकत पर शर्म आ जाएगी। शिवरात्रि के दिन जब पूनम सहित उसके सभी साथी किन्नर भूतेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा के लिए जा रहे थे, तभी शर्मा परिवार ने पुलिस स्टेशन कॉल करके यह सूचना दी कि पूनम सहित उसके सभी साथी किन्नर पूजा के दौरान महादेव मंदिर में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। चूंकि किन्नरों की कोई चेकिंग भी नहीं करता है, इसलिए उनके लिए यह काम करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। एक और जहां पुलिस निकल चुकी थी पूनम सहित उसके सभी किन्नर साथियों को गिरफ्तार करने, तभी दूसरी ओर शर्मा परिवार यह तैयारी करने लगा था कि अब हमें जल्दी से मंदिर जाकर अपने बेटे के नाम संस्करण की पूजा करनी है। पर दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि महादेव अपने भक्तों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। उनकी पूजा सभी करते हैं, चाहे फिर वो मनुष्य हो, देवता हो, दानव हो, यक्ष, गंधार, किन्नर हो, सभी लोग। ऐसे में शिवरात्रि के दौरान किन्नरों के माध्यम से जो पूजा की परंपरा बन गई थी, उसे तो महादेव टूटने नहीं देते। तभी वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जब पूनम सहित उसके सभी साथी किन्नरों ने
मंदिर में कदम रखा और पूजा करने के लिए बैठे, तभी पुलिस का वहां पर आगमन हो गया। और जैसे ही पुलिस उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ी, वहां पर ढेर सारे नाग आसपास चारों ओर से आने लगे और उन्होंने पूनम सहित उनके सभी साथी किन्नरों को कवर कर लिया। उसी समय उसी जगह पर शर्मा परिवार भी आ गया और वहां का रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देखकर वह सब भी हैरान हो गए, क्योंकि उस समय पूनम के साथ उसके सभी साथी किन्नर भूतेश्वर महादेव की पूजा कर रहे थे और उनको चारों ओर से सुरक्षा प्रदान कर रखी थी स्वयं शेषनाग ने। और जब तक उनकी वह पूजा समाप्त नहीं हो गई, तब तक वे वहां से नहीं हटे। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर यह दृश्य देख रहे थे और पुलिस बल भी पीछे हटता जा रहा था। तभी दोस्तों, जैसे ही उनकी पूजा संपन्न हुई, सभी नाग वापस से अंतर्ध्यान हो गए और शर्मा परिवार को यह एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, कि जो परंपरा पिछले कई सालों से चलती आ रही थी, हमने उसे तोड़ने का दुस्साहस किया है और शायद इसका हर्जाना भी हमें भुगतना पड़े। वे पूनम किन्नर के चरणों में गिर गए और अपनी गलती पर उन्हें माफ कर देने के लिए कहा। उन सभी किन्नरों का दिल बहुत बड़ा था, उन्होंने शर्मा परिवार को माफ कर दिया और नई जन्मी बेटी को सभी ने आशीर्वाद भी दिया। बता दे, किन्नरों का आशीर्वाद वाकई में बहुत शक्तिशाली होता है। उस समय 11:45 का समय हो रहा था और मुहूर्त के अनुसार 15 मिनट के अंदर उस कन्या का नाम संस्करण वहीं पर किन्नरों के आशीर्वाद में कर दिया गया। उसके बाद पूनम के ऊपर गलत आरोप लगाने के जुर्म में शर्मा परिवार को पुलिस को जुर्माना अदा करना पड़ा। और आज भी हर शिवरात्रि के मौके पर पूनम सहित उसके सभी साथी किन्नर सुबह 11 से 12 बजे के बीच हर साल पूजा करने आते हैं और अपना आशीर्वाद वहां के सभी भक्तों को भी प्रदान करते हैं। अब दोस्तों, जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या यह घटना सत्य हो सकती है? हम तो मानते हैं हो सकती है। आप अपनी सत्य घटनाएं हमें भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर। अभी के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सदैव इसी प्रकार की चमत्कारिक घटनाएं सुनने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।